औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं BNN न्यूज़ HD TV चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। नाज़रीन, आज आप देखकर हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे क्योंकि वीडियो पे मैं अपने फेस की जगह एक मोटर बाइक की तस्वीर लगा रहा हूं जिस पे वाज़े आप न्यू एशिया का नाम देख सकते हैं। ये अपना फेस की जगह मोटरसाइकिल की तस्वीर लगाने का मकसद जो है वो आपको इस वीडियो को मुकम्मल देख के पता लग जाएगा कि वीडियो मैंने किस लिए नहीं लगाई, अपना फेस क्यों नहीं शो किया, क्या वजूहात थी कि जी मुझे ये वीडियो इस वक्त इस अंदाज में बनाना पड़ी। तो आगाज़ करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पे इस वक्त जो PDM की हुकूमत 14 सियासी जमातों की मुश्तरका हुकूमत PDM जो कि अब 11 से 12 दिन की मेहमान रह गई है, इस हुकूमत में मौजूद जो हुक्मरान हैं या वज़ीर आज़म आप कह सकते हैं या इनके कर्ता धर्ता कह सकते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के कवानीन में, पाकिस्तान के आइन में तरमीम करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। किस लिए कर दिया है, क्यों कर दिया है, ये आप बखूबी जानते हैं। ये तमाम PDM के जो भी टोला लोटा क्रेसी है या जो भी आप इन्हें जिस अल्फाज से भी याद करते हैं, जो भी समझ लें, इनकी हिकमत अमली ये है, इन्होंने ज़ोर देना शुरू कर दिया है कि अब जो निगरान सेटअप आना है, पहला नंबर तो ये है कि ये लोग ये कतई ये नहीं चाहते कि जी इस वक्त इंतखाबात की तारीख दी जाए। ये सिर्फ अवामी रुझान को तब्दील करने के लिए एक ड्रामा रचा रहे हैं कि जी ये इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ये निगरान सेटअप लाने के लिए तैयार हैं, जबकि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखा कि निगरान हुकूमत जो है वो किसी सियासी बंदे या सियासी वर्कर या किसी भी मौजूदा हुक्मरान जमात का सियासी शख्स है जो वो निगरान सेटअप का हिस्सा बने। अब मिसाल के तौर पे आप ये ले सकते हैं कि 3 माह की मुख्तसर मुद्दत के लिए आने वाले वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को आज 8 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है निगरान सेटअप संभालते हुए। और इसी तरह की पॉलिसी ये वज़ीर आज़म जो हैं निगरान ये लाना चाहते हैं। इसहाक डार का या रज़ा रब्बानी खर का नाम जो है वो अंदर खाते ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं वो किसी सियासी जमात से हो। इसहाक डार कह लें, डॉलर कह दिया, सॉरी, वो डॉलर कहते हैं ना कि डॉलर को मुंह के बल फेंकेंगे, तो मुंह के बल तो इनसे फेंका नहीं गया, ये डॉलर की तरफ जाते हुए ऊपर चढ़ के खुद नीचे गिर गए हैं। तो ये इसहाक डार को वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ, ये जो लोग हैं, ये दोनों भाइयों का जो है वो मुत्तफ़िका फ़ैसला हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि जी ये यही चाहेंगे कि कोई इनका ख़ास बंदा आके निगरान सेटअप संभाले और इनके तरीके से जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे कि जिसमें इन्हें मौका मिल जाए कि इलेक्शन का इन्हें मुकाबला ना करना पड़े, इन्हें अवामी सर्वे का सामना ना करना पड़े। जबकि अवाम ये वाज़ेह, आप कहीं भी, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे, किसी भी गली में जाकर विज़िट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। आप सर्वे जिस वक्त करेंगे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइम कौन सा जो सियासी नाम है वो ज़ेर गर्दिश है और आवाम किसे ज़्यादा पसंद करती है।
नाम लेने पे चूंकि पाबंदी है, मैं किसी का ना तो पाबंद हूँ ना किसी से डरता हूँ। मैं आज़ाद पाकिस्तान का रहायशी हूँ, आज़ाद पाकिस्तानी हूँ। मैं इमरान खान का नाम लेने से किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं हक की बात छुपाना जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन लम्हा समझता हूँ। इसलिए ये लोग वाज़े जानते हैं कि अगर जनरल इलेक्शन, कौमी असम्बली का इलेक्शन हो जाता है तो इमरान खान की अक्सरियत जो है वो सबसे ज़्यादा है, और ये किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता कि ये 14 जमातें मिलकर सिर्फ एक इमरान खान को हिरा सकें। ये 100% सच्ची बात है। मैं वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, किसी भी कस्बे में आप जाके सर्वे कर लें, हर दूसरा आदमी इमरान खान का वोटर निकलेगा। क्योंकि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले जो भी वादे किए थे, बिजली के बिलों में रिलीफ के मामलात बताए थे, चोरों को पकड़ने धकड़ने के मामलात बताए थे, लेकिन एक बात उसकी जो है वो आवाम के दिलों में बैठ गई थी कि लोगों को इमरान खान ने अपने हर जलसे में कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, ये रोएंगे। तो ये जो नारा है ये अब तक गूंज रहा है। और इमरान खान ने जो दूसरी बात कही थी कि ये सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये भी आप दोस्तों के सामने ही है कि सब चोर जो हैं वो इकट्ठे हैं इस वक्त। और सूरत हाल यही चल रही है, आइन के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं, आइन को तब्दील किया जा रहा है, अपनी मर्जी का निगरान सेटअप लाने की प्लानिंग जारी है, जबकि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक जो निगरान वज़ीर आज़म होता है वो सिर्फ 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद होता है, और किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक नहीं होता, सियासी वाबस्तगी नहीं होती, और गैर जानिबदार शख्सियत होती है जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता। तो इनकी इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है वो यही चला रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरीके से ये अपने बंदे को, जिस तरह पंजाब में मोहसिन नकवी को नामजद किया है, मुसल्लत किया है, उसी तरीके से ये वफाक में भी अपने किसी बंदे को एडजस्ट करवा के साल, 1.5 साल, 6 माह या इससे भी ज़ायद का जो वक्त है वो लेना चाहते हैं आवाम को गुमराह करने के लिए, आवाम को वर्गलाने के लिए, आवाम को झूठी पॉलिसियाँ और झूठे नारे जो मुस्तकबिल में ये लगाते रहे हैं उनमें फंसाने के लिए। लेकिन अगर आवाम पाकिस्तान की इस वक्त ये चाहती है कि इस हुकूमत का जो है तो मुकाबला, जिस तरीके से ये पाकिस्तान के आइन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपनी मर्जी के कानून नाफज कर रहे हैं, पार्लियामेंट से बिल मंजूर करवा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आपको इस वक्त हक और सच का साथ देना चाहिए और गैर आईनी इक़दामात पे आवाज़ उठानी चाहिए। अपने सोशल नेटवर्क पे आवाज़ उठाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आवाज़ उठाएं, अपने ट्विटर अकाउंट पे आवाज़ उठाएं। इन नेशनल मीडिया अगर आपसे कहीं सवाल करता है तो उधर पाकिस्तानी आइन की बात करें, पाकिस्तानी आइन की पामालियों की बात करें और पाकिस्तान का दिफा करें, क्योंकि ये लोग जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं और ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए नहीं आए। दौरे इमरान खान में जब ये इमरान खान बरसरे इक़्तिदार था उस वक्त ये महंगाई मार्च करने के लिए निकले हुए थे, जबकि आज भी मजदूर को दिहाड़ी 1000 रुपये रोज़ाना बड़ी मुश्किल से मिलती है बड़े शहरों में। छोटे शहरों में तो दिहाड़ी जो है वो भी 1000 रुपये मुकम्मल नहीं मिलती, 1000 से नीचे दिहाड़ी है और मामूली से आप अखराजात का अंदाज़ा लगाएं तो कम से कम 1500 से 1600 रुपये जो है वो हर घर का, हर फर्द का रोज़ाना का खर्चा है। तो महंगाई वाला तो इनका जो ड्रामा है बिल्कुल फ्लॉप हो गया, क्योंकि इन्होंने जब से इक़्तिदार संभाला 1 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है,
तो इन्होंने आवाम के बारे में किसी किस्म की कोई सोच नहीं बनाई, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जिस विज़न के तहत मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठे थे, उनमें से इस बंदे ने किसी एक वादा को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया। ना किसी के लिए रोज़गार के इंतज़ाम किए, ना किसी को इसने मोटरवेज़ की सहूलियात दी, ना किसी को इस बंदे ने नौकरियां दी। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं जो पाकिस्तानी आवाम के हक में बेहतर हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो मेरी जो मोटरसाइकिल न्यू एशिया वाली है वो पसंद आई होगी और आप समझेंगे भी इस वीडियो में बताए गए अल्फाजात को।